ओके, तो क्वेश्चन 5, डिफाइन सरफेस एनर्जी। क्या है? सरफेस एनर्जी को डिफाइन करो और ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। किसके बीच का रिलेशन? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन। ओके, तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो हमने पहली फिगर ऑलरेडी देखी है वो बताता हूँ और फिर ये फिगर। हाँ, बरोबर ध्यान। तो एक पहली तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आर्टिकल 5वां। हाँ, 5वां आर्टिकल 5th वाला। और ये मैंने बताया कि एक वेसल है भाई, है ना, ग्लास मान लो, कांच का वेसल, ग्लास वेसल, और इसमें हमने ये भरा है लिक्विड, जैसे कि वाटर, ये भरा है। ओके, और इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का फ्री सरफेस, ये जो सबसे ऊपर की लेयर है, ये सबसे ऊपर की लेयर, इसको बोला जाता है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। और इसी के ऊपर जो टेंशन तैयार होता है, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल्स को खींचते हो उस सबसे ऊपर के मॉलिक्यूल्स को, तो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या तैयार होता है? टेंशन। तो उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। हाँ, तो हमें पूछा है कि भाई सरफेस एनर्जी यानी क्या। अच्छा, तो मैंने बताया कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? मिनिमम। वो उसकी टेंडेंसी है। कौन सी टेंडेंसी है? टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, साथ में उसका सरफेस एरिया क्या होता है? कम रखने का प्रयत्न करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? एंड दैट सरफेस बिहेव्स लाइक एज ए स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके, हाँ, तो वो सरफेस की अपनी क्या रहती है? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि क्या रहती है? मिनिमम। हाँ, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी हमें पूछा है यहाँ कि भाई सरफेस एनर्जी यानी क्या। तो देखो, सरफेस एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। पोटेंशियल एनर्जी इस फ्री सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी, और इसी सरफेस का क्या? एरिया। तो सरफेस एनर्जी क्या हुई फिर? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्री लिक्विड सरफेस। तो देखो फिर वहाँ डेफिनेशन, सरफेस एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट यानी अपॉन, पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। अरे ये लिक्विड सरफेस है ना, इसका एरिया इज नोन एज सरफेस एनर्जी। ये हो गई डेफिनेशन। फिर सामने की बात हमें पूछिए, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या? ये रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए अभी हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ड्रॉ करेंगे, वो बरोबर ध्यान दो। तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ध्यान दो बरोबर। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी, और इसमें ये जो है, ये जो बी सी आप देख रहे हैं, ये क्या है? मूवेबल है। क्या है? मतलब ये ऐसी मूव हो रही है। तो ये जो है ऐसी मूव होके यहाँ आ गई, ये पी क्यू, क्यों आगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ से ये हट गई, यहाँ से ये हट गई, क्यों? अभी समझ लो। तो पहले ये जो है ये, तो ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसको हमने डिप किया एक सोप सॉल्यूशन में। किस में डिप किया? सोप सॉल्यूशन में, साबुन के पानी में डिप किया। तो वो सेफ सोप फिल्म है, वो यहाँ पे तैयार हुई। कहाँ पे? ABCD पे। कहाँ पे? ABCD पे। हाँ, और एक फिल्म नहीं रहती, दो रहती है। हाँ, कितनी रहती है? जैसे मान लीजिए ये BC, तो ये कि इधर ऊपर की लेयर रहेगी और एक नीचे की, लेकिन दोनों लेयर इतनी पतली रहती है कि वो एक ही बन जाती है। लेकिन सरफेस पे, यहाँ पे वायर के सरफेस पे ऊपर ये सामने की, फ्रंट की और ये बैक की, ये स्पष्ट रूप से रहती है वहाँ। इसलिए यहाँ 2 फैक्टर आएगा, अभी से बता देता हूँ। तो ये भाई फिल्म तैयार हुई। क्या तैयार हुई? फिल्म तैयार हुई।
अच्छा, वो जो फिल्म है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। तो वो ये मूवेबल है ना BC, तो ये मूव होके कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। मतलब अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसको फिल्म किधर खींच रही है? देखो F इतने फोर्स से इधर खींच रही है, कहाँ? AD के तरफ। कहाँ खींच रही है? AD के तरफ। बिल्कुल सही। ओके, तो मुझे अभी एक बात बताओ, अभी यहाँ पे कि मुझे बताओ सरफेस टेंशन जो मैंने आपको पिछले इसमें पीरियड में, पिछले वीडियो में बताया कि सरफेस टेंशन T इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। हाँ, तो देयरफॉर फिर मुझे F बताओ, F क्या हो गया? F क्या मिलेगा हमें? तो ये मिलेगा T इंटू L। क्या मिलेगा? हाँ, तो F इक्वल टू T इंटू L। लेकिन यहाँ फैक्टर लेना है हमें, कौन सा? 2A फैक्टर लेना है। क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि फिल्म दो तैयार होती है, एक ये वाली और एक उसके बैक की। क्लियर? दो फिल्म तैयार हुई। यस, इसलिए फैक्टर 2 लिया। तो इतने फोर्स से वो फिल्म क्या हो रही है? मूव हो रही है। किधर? टुवर्ड्स AD। कहाँ मूव हो रही है? टुवर्ड्स AD मूव हो रही है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको जो ये आप देख रहे हैं, इसको हमने मूव किया, PQ से सामने मूव किया, इसको ये यहाँ लेके आ गए, ये P1 Q1 तक लेके आए। इस इधर कहाँ मूव किया? इसको बताओ, इधर खींचा इसको। क्लियर क्या? अच्छा, मूव किया तो कितने डिस्टेंस से? ये इतने डिस्टेंस से B, इतने डिस्टेंस से क्या किया? मूव किया। और ये जो PQ है इसकी लेंथ लेंगे हम L। ये जो PQ दिख रही है, हाँ, इसकी लेंथ है ये L। कितनी लेंथ है ये PQ? L। और कितने डिस्टेंस से मूव किया? तो मुझे बताओ कितने एरिया से हम उसको बाहर लेके आए? इतने एरिया P1 Q1 Q, इतना एरिया है ना। हाँ, तो ये एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन कितना फैक्टर आएगा साथ में? 2, क्योंकि एक सामने की फिल्म है एक। हाँ, यस। तो फिर अब मुझे एक बात बताओ कि हमने B इतने डिस्टेंस से उसको पुल आउट किया। क्या किया? पुल आउट किया। तो पुल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये फोर्स तो इधर खींच रहा है, इधर खींच रहे हैं ना, आपको इधर खींचना है। क्या करना है ना? तो क्या करना पड़ेगा? वर्क। और वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ये वाला F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? B। आप बोलेंगे सर F फोर्स तो ये वाला है सर, F फोर्स तो ये है ना, तो ये वाला F कैसे हो गया सर? अरे ये जितना फोर्स है उतने फोर्स से आपको इधर खींचना पड़ेगा, तो ही इधर जाएगी। हाँ, ये जितना फोर्स है कम से कम उतना इधर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, या उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम उतना तो लगाना पड़ेगा ना। उससे कम लगाने का प्रयत्न किया तो ये मानेगा क्या? नहीं, ये फोर्स इसको इधर जाने ही नहीं देगा। अगर आपको इसको PQ को अगर खींचना है तो इधर जितना फोर्स लग रहा है उतना कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है या ना? बोलो यस। तो F इंटू B। तो अब मुझे बताओ F कितना है? 2T इंटू L। और ये B। हाँ, अभी बरोबर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैं T वैसे ही रख रहा हूं, और ये 2L इंटू B, ये देखो 2L इंटू B ये लिया है, तो T वैसे ही। और ये साइड वर्क में देखो अभी बरोबर इंपॉर्टेंट बात, साइड वर्क। हाँ, साइड वर्क में आप मुझे बताइए कि ये 2L इंटू B ये होता है A। क्या होता है? A यानी 2L इंटू B, और 2L इंटू B यानी वो चेंज इन सरफेस एरिया। क्या रे बाबू? चेंज इन सरफेस एरिया। आप बोलेंगे सर कैसे? सर एरिया तो सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ। सर ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो इतना ही तो एरिया सर चेंज हुआ। क्या हुआ? लेंथ इंटू। अरे लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ एक तरफ का हुआ, ऐसे कितने हैं? 2 है, बैक का भी है ना, इसलिए वो फैक्टर क्या आया? हाँ, तो चेंज इन सरफेस एरिया 2L इंटू B यानी वो है। तो 2L इंटू B की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? A ले सकता हूँ। ये कौन हुआ रे बाबा? वर्क। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। कौन से रूप में स्टोर होता है? हाँ, तो वर्क ये कौन से रूप में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। यस, मतलब आप मुझे बताओ कि वर्क यानी ही क्या रे बाबा? पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क की जगह क्या रख सकता हूं? और ये T इंटू A। अच्छा, ये A अगर मैंने इधर लिया तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया इक्वल टू T।
और मैंने बताया ना पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, दिख रहा है क्या ये, यानी क्या होता है, तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी एन ए रे सरफेस टेंशन, टी एन ए सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को शॉर्ट में एस टी लिखते हैं, एस टी सरफेस टेंशन, और किससे डिनोट किया जाता है, टी से। तो ये प्रूव हो गया कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन क्या होते, दोनों इक्वल होते, क्या होते हैं, यही बात डबल वहां से देखो। तो ये फिगर क्लियर क्या, यस। तो उसमें पहला पॉइंट, कंसीडर एन ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी, देखिए क्या बाबा, ए बी सी डी, ए ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ अ वायर, किसकी बनाई है, वायर की बनाई है। वायर पी क्यू इज एबल टू स्लाइड ओवर द रेक्टेंगुलर फ्रेम, हाँ ये जो है इसमें ये दिख रही नहीं, बीसी, बीसी यानी अल्टीमेटली ये पी क्यू, तो इसको ये क्या है, मूवेबल, अरे क्या है, हाँ तो ये जो मूव होके ये यहाँ पी क्यू पे आई, ऐसे कैसे सर पी क्यू पे आई, अभी सामने की बात कि इसको हम कहाँ डिप करने वाले हैं, ए बी सी डी को सोप सॉल्यूशन में, कहाँ पे, सोप सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन में डिप करने वाले हैं, तो सोप फिल्म तैयार होगी। अब बताए ना, एक अपर और एक लोअर, लेकिन इतनी पतली होती है कि जुड़ जाती है वो, हाँ तो वो फिल्म, तो वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है फिल्म की, सोप फिल्म की, टू कॉन्ट्रैक्ट इन साइज, तो वो क्या होती है, बीसी से मूव होके पीक्यू पे आती है। तो इस फ्रेम इज डीप इन सूप सॉल्यूशन, कहां पे इसको डीप किया, एंड टेकन आउट, और बाद में क्या किया, बाहर निकाल लिया सोप सॉल्यूशन से। देन सरफेस फिल्म एपीक्यूडी इज फॉर्म, कौन सी तैयार हो गई, क्यों, क्योंकि वो बीसी जो है वो मूव होके पीक्यू तक आई, क्यों खींचा ना, ये फोर्स ने क्या किया, उसको खींचा इधर, हाँ तो द वायर पी क्यू मूव इनवर्ड्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हाँ ना ये पी क्यू कहाँ मूव होते जा रही है, इधर इनवर्ड है ना, एडी के तरफ। फिर लेट यफ यानी दिखा कर बाबा ये यफ, यफ यानी फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू, कहाँ पे एक्ट हो रहा है ये, पी क्यू पे, टुवर्ड्स एडी, और किधर जा रहा है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, किसके वजह से, सरफेस टेंशन, अरे इसी प्रॉपर्टी के वजह से तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिल्म क्या होती है, हाँ ये यानी लेंथ ऑफ वायर पी क्यू, दिखी क्या ये पी क्यू, इसकी लेंथ, और टी यानी सरफेस टेंशन, एस टी यानी रे सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। फिर सामने का पॉइंट, द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू इज, तो देखो अभी टी इक्वल टू एफ बाई एल, इसलिए एफ इक्वल टू टी इंटू एल, और ये टू फैक्टर वहां दिख रहा है आपको, वो अभी कारण बताया कि फिल्म एक नहीं कितनी तैयार होती है, दो, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी क्यू इज, बोलो एफ इक्वल टू टू टी इंटू एल, और फिर वो रीजन, द फैक्टर टू इंडिकेट्स दैट, फैक्टर टू ये बताता है कि द सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस, कितने सरफेस रे, ये एक सामने का जो दिख रहा है और ये उसके बैक का, बोथ इन कॉन्टैक्ट विथ वायर पी क्यू, और दोनों किसके कॉन्टैक्ट में है, पी क्यू के, देखो कैसे, और ये एक इधर सामने जो तुम्हारी तरफ से दिख रहा है ये दिखा क्या पी क्यू, और एक बैक का ये जो मेरे तरफ है, यार एक आपके तरफ की और एक मेरे तरफ की, तो ये एक फिल्म और ये एक फिल्म, दोनों पतली होने के कारण जुड़ जाती है, लेकिन सरफेस पे तो दो दिखती है, इसलिए वो फैक्टर कौन सा, टू। अभी हमने क्या किया, बोलो कि इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा पुल्ड आउट किया, कितने डिस्टेंस से, बी, तो देखो द वायर, लेट द वायर पी क्यू बी पुल्ड आउट थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस बी, कितने डिस्टेंस से पुल आउट किया इसको, हाँ दैट इज अप टू P1 Q1, कहाँ तक रे, P1 Q1 तक। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, तो द वर्क डन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट इज, वर्क डन मालूम है आपको, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल टू F इनटू B, है ना, लेकिन F की वैल्यू क्या है, 2T इंटू L, और ये B वैसे ही, T हमने यहाँ रखा, और ये 2L इंटू B, तो W वैसे ही, T वैसे ही, 2L इंटू बी, यानी ए इधर साइड वर्क में लिखा कि ये A यानी ये 2LB, यानी ही चेंज इन सरफेस एरिया, सर ये 2Q, सर एरिया तो ये होनी चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होनी चाहिए, हाँ तो एक साइड का ना ये, लेकिन दो फिल्म है ना बोला, एक सामने से और एक पीछे से, तो इसलिए फैक्टर 2। तो वर्क डन W इक्वल टू T इंटू ए, लेकिन वर्क डन ये हमेशा कौन से रूप में स्टोर होता है, तो फिल्म में भी कौन से रूप में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो इसलिए
वर्क डन की जगह हमने क्या रखा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टी इंटू ए इधर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन ए इक्वल टू टी। लेकिन अभी मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया यानी क्या होता है, सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी इक्वल टू टी यानी क्या, सरफेस टेंशन, एस टी यानी सरफेस टेंशन, और डिनोट किससे किया जाता है, टी से। एस टी सरफेस टेंशन का शॉर्ट फॉर्म एस टी, और डिनोट किससे किया जाता है, टी से। तो ये प्रूव हो गया कि सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सामने का क्वेश्चन है 6, व्हाट इज सरफेस एनर्जी, गिव इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशन। सामने का क्वेश्चन तो अभी तो पता है सरफेस एनर्जी यानी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, है या ना, बोलो। तो क्या आएगी डेफिनेशन, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट अपॉन यानी क्या रे, पर यूनिट एरिया, किसका एरिया, ऑफ द लिक्विड सरफेस, किसका रे, ऑफ द लिक्विड सरफेस, इज नोन एज सरफेस एनर्जी। यही फार्मूला, सरफेस एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। अब आप मुझे बताओ इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशन। तो ये देखो बरोबर ध्यान दो, तो यहां बताता हूं एसआई यूनिट क्या रहेगा। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी ना, सरफेस एनर्जी का एसआई यूनिट ना, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, पोटेंशियल एनर्जी जूल और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया, जूल पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सीजीएस यूनिट चाहिए तो ये जूल की जगह अर्ग और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे क्या आ गया, अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्या। अब इसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है, किसका, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ना रे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी है ना, हाँ, और मैंने बार बार बताया पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क होता है, बरोबर, हाँ। जूल से हम उसका डायमेंशन नहीं बता सकते, तो हम उसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मुझे पहले एक बात बताओ, ये इधर साइड में बताता हूँ कि जूल ये एनर्जी का यूनिट है ना, हाँ, तो एनर्जी यानी वर्क, बोलो, वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मंजूर, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, बोलो। तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर, तो ये हो गया केजी मीटर, मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और ये अप लिया तो यस -2, तो ये डायमेंशन आ गया LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 2, मास यानी केजी, ये कुछ भी नहीं यानी 1, टाइम यानी सेकंड -2। तो ये ख्याल में रखो बारे, एनर्जी का डायमेंशन, तो एनर्जी और वर्क का डायमेंशन क्या रहता है, सेम। और मैं एक नहीं, दो नहीं, 4 बातें बताता हूं, वर्क, एनर्जी, वर्क, टॉर्क और कपल, एनर्जी, वर्क, टॉर्क और कपल, इन सारे इसके यूनिट्स होते हैं जूल, और डायमेंशंस होता है ये L2 M1 T -2। तो इनके सारे यूनिट्स और डायमेंशंस क्या है, सेम। ख्याल में रखो L2 M1 T -2। तो ये देखो फिर ये डायमेंशन हुआ क्या, L2 M1 T -2। ये एनर्जी का दिमाग में फिट ही रखो अभी। और ये मीटर स्क्वायर, मीटर ना रे, हाँ, तो L स्क्वायर है तो 2। क्लियर क्या, अरे बोलो, हाँ। ये 2 अगर हमने अप लिया तो क्या होगा, माइनस, तो ये 2 और ये -2, 2 -2 0, और ये M1 T -2 वैसे। तो ये है रे बाबा रे सरफेस एनर्जी का डायमेंशन, क्या है बोलो, L0 M1 T -2, ये है उसका डायमेंशन। क्लियर।